इजाज़त दें तो मैं दो अल्फाज इस पर कह दूं कि ये जो पॉलिसी आई है ये तवानाई का बेहतर इस्तेमाल का सस्टेनेबल देर पा इस्तेमाल के हवाले से बहुत मुअस्सर है। माहौलियात के शोबे की तरफ से क्लाइमेट चेंज दुनिया में एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी कंजर्वेशन तवानाई का कम इस्तेमाल और सस्टेनेबल देर पा इस्तेमाल के हवाले से होता है। पाकिस्तान इस ज़िम्न में बहुत देर कर चुका है। मैं ये बात भी, और मैं पावर मिनिस्टर को बिल्कुल दाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह ये एक बहुत जामे एक सलूशन दिया है। आप ज़ाहिर है डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर काफ़ी पॉलिटिकल लीडरशिप भी दिखाई है, प्राइम मिनिस्टर ने भी, लेकिन सूरत हाल ये है जी कि सारी दुनिया में इस तरह के कट्स बहुत सालों पहले लग चुके हैं और बहुत मतलब दिहाई से ये काम हो रहा है। यहाँ जो आदात हैं, हैबिट और बिहेवियर चेंज है, ये ज़रूरी है और इसमें आप सबकी भी शराकत दारी हमें दरकार है। जब तक मीडिया के तवस्सुत से एक बात की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी माशरे में, तो जितने हम रूल्स रेगुलेशंस ऊपर से इक़दामात एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लाएं आपके सामने, उनका जो अतलाक़ है और उनका जो मौसर बनना ज़मीन पे है और उनके फिर असरात हमारे लिए मौसर सम्राट में ट्रांसलेट होना बहुत मुश्किल होगा। ये सारी दुनिया में हो रहा है। और एक मैं आपको बात कह दूं, क्योंकि हम इस वक्त हमारे ज़ाहिर एक इक्तिसादी इस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉसिल फ्यूल्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस मुल्क में विंड और सोलर एनर्जी इतनी आपके सामने खड़ी है, हम पहले तो अपनी कंजर्वेंसी शुरू करें। और आपको इसके बाद पानी के हवाले से भी हम बिल्कुल मदऊ करेंगे कि दुनिया में सबसे मतलब आप ठीक है आपकी कमी है वगैरह, लेकिन आपका यूसेज देखें, दुनिया में टॉप 5 पर कैपिटा आपकी यूसेज है सबसे ज़्यादा। तो वेस्टेज जो है, चाहे वो तवानाई में हो, पानी के अखराज में हो, और जो आपके रिसोर्सेज हों वसाइल, उसमें कमी करना अब नागुज़ीर है जी। ये वर्क फ्रॉम होम पर मैं एक कुछ बात कहना चाहती हूँ। ये देखिए वर्क फ्रॉम होम है, ये जब भी सामने आता है, देखिए कोविड में सारी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया, और जब तक दुनिया और इसमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल में होना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल अपने आप पर लाते हैं, आप पर भी लाते हैं। हमें इसमें और वल्नरेबल क्लाइमेट हम कितना मुतासिर हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 10वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे। सैलाब की तबाहकारियाँ आपने देखी, आपने क्लाइमेट चेंज, आपने हीट वेव की तबाहकारियाँ देखी। अब ये दूसरी बात है कि हम इसमें 1% से ज़्यादा हों या नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन हमें अपनी बचत करनी होगी। और ये माहौलियात का पहला सबक होता है, जो सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का मतलब ही एनर्जी ट्रांजिशन होता है, दरख्त उगाना होता है ज़रूर, लेकिन आप अपने सोसाइटी को, अपने माहौल को, शहरियों को किस तरह, और रियासत को भी, क्योंकि रियासत पूरी ओवर स्ट्रेच में थी इस वक्त। जब आपका माहौलियाती एक कोई सान्या होता है तो ओवर स्ट्रेच में होते हैं। हमारे सारे अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे, वसाइल, वो बरूए कार थे, हैं इस वक्त, और गुंजाइश रीबिल्डिंग की इस वक्त इतनी कम है कि हमें इधर से लेके उधर लेना पड़ रहा है। बट अगर लीडरशिप है, अगर पॉलिटिकल विल है, अगर आप लोगों में हमने हमारा साथ इसमें दिया और लोगों का बिहेवियर चेंज में मदद फरमाई, यानी कि अब ख़ुद भी हम कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कि सब सिर्फ आपको कहा जा रहा है। यहाँ इस वक्त गाड़ियों की बात की, ये देखिए एक पॉलिसी एक महीने में एक सीज़न में आती है। हम सारी बिहेवियर चेंज पॉलिसी कहीं दुनिया में एक साथ नहीं होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं, एयर पोल्यूशन की भी आएगी, तो उसमें बहुत सारे लंबे चौड़े जो होंगे, जो दूसरी मिनिस्ट्रीज़, कुछ ईवी में आएंगे, ईवी में मतलब जो 2 सीटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स के अलावा रिक्शे, और जो थ्री व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, इनका भी आएगा, इनकी भी पॉलिसी आएगी जी, ताकि हमारे एमिशंस कम हो, पोल्यूशन कम हो, और आपका इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम का वो भी कम हो। लेकिन बिजली का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल, ये दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक
बहुत मतलब सबके सामने होता है, सफ़े अव्वल में होता है, तरजीहात में से। ये हमारा मुल्क बहुत देर कर चुका है। और मैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, इसका इम्पैक्ट भी अगर तवानाई वज़ीर डिस्कस करें, कोविड में किया था कि नहीं, दुनिया में आलूदगी ख़त्म हुई थी, नज़र आई थी दुनिया में। और ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जी, दुनिया में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के कहें जी कि फ़ाइल नहीं मूव होगी, कम से कम हुकूमत से ऐसा नहीं होगा।